नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आपसे चांडाल सभ्यता के ऊपर। आप कहेंगे कि ये कौन सी सभ्यता है चांडाल सभ्यता। तो मैं आपको बताऊं कि गांधी जी ने इस सभ्यता को शब्द दिए थे और वो जो शब्द उन्होंने दिए वो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है गांधी जी की। ये देखिए आप, ये पुस्तक महत्वपूर्ण इसलिए है कि गांधी जी इसे स्वयं भी बहुत महत्वपूर्ण मानते थे और गांधी जी के जो आलोचक हैं, समालोचक हैं, उनके समर्थक हैं या उनका विरोध करने वाले लोग भी हैं, वो भी इस पुस्तक की बहुत चर्चा करते हैं। गांधी जी ने इस पुस्तक की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है कि जब मुझसे नहीं रहा गया, मेरे विचार अंदर से बहुत पक गए, तब मैंने इस पुस्तक को लिखा। यानी कि ये पुस्तक आप सोचिए गांधी जी के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि जब उनसे नहीं रहा गया तब ये पुस्तक उन्होंने लिखी। हिंद स्वराज नामक ये पुस्तक गांधी जी ने 1909 में 13 नवंबर 1909 जब वो लंदन से दक्षिण अफ्रीका के लिए जलियान के द्वारा लौट रहे थे, तो 13 नवंबर 1909 से लेकर के 22 नवंबर 1909 के बीच में उन्होंने ये पुस्तक लिखी। तो अब चांडाल सभ्यता पर हम लोग बात करते हैं। गांधी जी ने 3 ऑब्जेक्ट्स को तय किया, रेलगाड़ी, वकील और डॉक्टर्स। इन तीनों से मिल करके जो वातावरण बना हमारे देश में, जो परिवेश बना, उसे गांधी जी कहते थे कि ये चांडाल सभ्यता है। गांधी जी रेलगाड़ी, वकील और डॉक्टर्स के समर्थन में नहीं थे। वो कहते हैं कि रेलगाड़ी से एक नुकसान हमें ये हुआ है कि जब बीमारी फैलती है तो एक बीमार व्यक्ति जब रेलगाड़ी से यात्रा करता है तो दूसरी जगह वो इस बीमारी का बहुत जल्दी संक्रमण फैला देता है। गांधी जी का दूसरा कहना ये था कि एक दुष्ट व्यक्ति जब रेलगाड़ी के द्वारा यात्रा करता है तो अपनी दुष्टता का प्रचार बहुत जल्दी देश के दूसरे हिस्सों में भी कर देता है। अब साथियों, यहाँ पर देखिए, सोचने की बात यह है कि गांधी जी कहते थे कि एक बीमार व्यक्ति बहुत जल्दी अपनी बीमारी का संक्रमण देश के दूसरे स्थानों पर रेलगाड़ी के द्वारा पहुंचा देता है, इसलिए वो रेलगाड़ी का विरोध करते थे। रेलगाड़ी के द्वारा अन्य जो फायदे हुए, जल्दी आवागमन लोगों का हो जाता था, एक दूसरे के यहाँ जल्दी पहुंच जाते थे। गांधी जी भी रेलगाड़ी में बहुत यात्राएं करते थे, तो उसके ऊपर उन्होंने जो प्राथमिकता दी वो इस बात की प्राथमिकता दी कि एक बीमार व्यक्ति दूसरे जगहों पर संक्रमण जल्दी फैला देता है, इसलिए रेलगाड़ियाँ अच्छी नहीं हैं। बीमार व्यक्ति का संबंध रेलगाड़ी से जोड़ने की आवश्यकता क्या पड़ गई, ये समझ में नहीं आता है। ये तो इस तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वस्थ होने का राज रेलगाड़ी से यात्रा करके बहुत जल्दी समाज के दूसरे हिस्सों में फैला सकता है, प्रचार कर सकता है। एक सज्जन व्यक्ति, जो गांधी जी स्वयं भी सज्जन थे, तो एक सज्जन व्यक्ति रेलगाड़ी के द्वारा यात्रा करके अपनी सज्जनता का प्रचार देश के दूसरे हिस्सों में बहुत जल्दी कर सकता है, ये भी कहा जा सकता था। लेकिन गांधी जी रेलगाड़ी को इसलिए पसंद नहीं करते थे कि एक बीमार व्यक्ति और एक दुष्ट व्यक्ति देश के दूसरे हिस्सों में संक्रमण बहुत जल्दी फैला देता है। तो एक तो ये रेलगाड़ी की बात हो गई चांडाल सभ्यता में। दूसरा, वकीलों से बहुत सहमत नहीं थे गांधी जी। जब वो कहते थे कि वकील हमेशा एक दूसरे को लड़ाने में ही लगे रहते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपना धन कमाने के लिए एक दूसरे को लड़ाने में ही लगे रहते हैं। लेकिन वकीलों का उस जमाने में कितना फायदा हुआ, आप देखिए कि गांधी जी स्वयं भी बैरिस्टर थे। इसके बाद नेहरू जी और पटेल जी और बहुत से अनगिनत बैरिस्टर वकील हमारे देश में हुए, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में बहुत अहम भूमिका का निर्वाह किया। तो गांधी जी वकीलों के इस पहलू को नहीं देख सके, वो यही पहलू देखते रहे कि लड़ाते हैं रहते हैं वकील एक दूसरे को। ये बात भी सच है, लेकिन उनके सिक्के का जो दूसरा पहलू था कि वकील कितना अहम हो सकते हैं समाज के लिए अगर वो सकारात्मक दृष्टि से सोचें। इसलिए नफरत करने की बात तो वकीलों से बनती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो तीसरा कड़ी थी इस चांडाल सभ्यता की गांधी जी की नज़रों में, वो है डॉक्टर्स, वैद्य। गांधी जी का कहना यह था कि अगर ये जो डॉक्टर नहीं होते, वैद्य नहीं होते, तो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देता। उनका कहना यह है कि व्यक्ति बदपरहेजी करता है, अपने स्वास्थ्य के नियमों के प्रतिकूल जाकर के आचरण करता है, इसलिए कि डॉक्टर के पास जाएंगे वो तो हमें ठीक कर ही देगा।
इसलिए वो डॉक्टरों के खिलाफ रहते थे कि लोगों को ये विश्वास है कि वो बदपरहेजी करेंगे, स्वास्थ्य के नियमों का ख्याल नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, और ये भरोसा है कि डॉक्टर जा करके हमें कोई ठीक कर देगा, इसलिए व्यक्ति और ज़्यादा बीमार होते हैं, ऐसा गांधी जी का कहना था। लेकिन साथियों, क्या ऐसा होता है? जो व्यक्ति बदपरहेजी नहीं करता, अपने स्वास्थ्य के नियमों का ख्याल करता है, वो क्या बीमार नहीं पड़ता? तो बीमारी तो कब किसको भी, कभी भी, किसी को भी किसी भी वजह से लग सकती है। तब डॉक्टर के अगर नहीं होंगे तो फिर व्यक्ति अपना इलाज कैसे कहाँ कराएगा, उसका जीवन सुरक्षित कैसे होगा? गांधी जी के ये जो विचार थे इतने अव्यवहारिक और अस्पष्ट थे कि गोखले जी ने इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ये कहा था। गोखले जी जो बाद में गांधी जी के गुरु भी कहलाए, उन्होंने कहा था कि अगर गांधी जी 1 साल बाद फिर इसी पुस्तक को पढ़ेंगे तो स्वयं ही अपनी इस पुस्तक को नष्ट कर देंगे। और साथियों, करीब 10-12 साल बाद गांधी जी ने अपनी इसी पुस्तक के बारे में फिर जो लिखा वो ये लिखा कि मैं रेलगाड़ी, वकील और डॉक्टर्स के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन अगर कुदरत इनका नाश कर दे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। यानी कि गांधी जी 10-12 साल बाद भी अपनी कमोवेश अपने इन विचारों पर दृढ़ ही रहे। बोले कुदरत नाश कर दे तो मैं इस बात का स्वागत करूंगा, हालांकि मैं विरोध में नहीं हूं, ऐसा बोलते थे बोले गांधी जी। इसी पुस्तक की भूमिका में लिखा हुआ है। तो साथियों, ये जो अव्यवहारिकता गांधी जी के विचारों में कई विचारों में रही, इसे विद्वान भी आलोचना करते रहे गांधी जी की, और उनके समर्थक भी बहुत ज़्यादा सहमत नहीं रहे उनके इन अव्यवहारिक विचारों से। तो साथियों, आज मैं यही चांडाल सभ्यता पर आपसे चर्चा करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।